नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उससे लगता नहीं है कि वो मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी की जो यात्राएं निकल रही हैं, और हाल में हमने देखा कि एक यात्रा शुरू की है पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने, और उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी में कोई खलबली नहीं है। बीजेपी में कोई गहमा गहमी भी नहीं है, जबकि होनी वहां चाहिए थी। ज्यादा खलबली, ज्यादा बेचैनी, ज्यादा हैरानी, ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी के भीतर से दिख रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, वो अलग अलग तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। कोई यात्रा को निजी बता रहा है, कोई यात्रा को उनकी अपनी मर्जी से होने वाली यात्रा बता रहा है, कोई उसको सरकारी यात्रा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि खुद को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व की तलाश कर। ये सब बातें सही हो या गलत हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस के एक नेता जो है वो किसी यात्रा पर जा रहे हैं। सद्भाव यात्रा उसका नाम दिया है। तो सद्भाव तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे। एक दौर में राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। तो उस सद्भाव यात्रा पर जो निकले हैं, उसका इतना भारी कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो विरोध हो रहा है, वो तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और वो लोग बड़े असमंजस में हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की इतनी, वो कांग्रेस का कार्यक्रम ना हो चाहे, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर तो किसी ने इनकार नहीं किया है कि कांग्रेस का नहीं है। और उसकी घोषणा तो बहुत पहले की गई थी, और बताया भी गया था कि उसके लिए सब ये जानकारी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की को दे दी गई थी, और उसके बाद ये तैयारियां की गई हैं इसकी। साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सद्भाव यात्रा की डिटेल्स जब जनता को शेयर किया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, ब्रजेंद्र सिंह ने की थी। कहाँ? कांग्रेस पार्टी के जो हेडक्वार्टर है उसमें। कहाँ पर? प्रदेश हेडक्वार्टर में, चंडीगढ़ में। तो जब इतनी स्थितियां साफ थी, तो अब इस पर इतना बवाल क्यों? और सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो हमेशा बवाल क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस में अगर कोई नेता किसी रैली को, किसी कार्यक्रम को लेकर आगे जा रहा है, तो उससे कांग्रेस को लाभ है कि हानि है? अब मूल उद्देश्य इसका ये, किसी भी रैली का, किसी पार्टी का, यात्रा का अ, होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो सरकार जो काम कर रही है, उनकी मुखालफत की जाए, उनकी उन पॉलिसीज को विरोध किया जाए। सरकार की नीतियां क्या हैं, सोसाइटी को लेकर क्या है। ये जिस तरह की सद्भाव यात्रा दिख रही है, हालांकि ब्रजेंद्र सिंह चौधरी बीरेन सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत की है, और उनके जाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, तो राजनीतिक मकसद से चल यात्रा की है। सद्भाव यात्रा इसका नाम दिया गया है। सोसाइटी में जिस तरीके से डिवीजन, खासतौर पर हरियाणा में जाति को लेकर जो डिस्टरबेंस लंबे समय से दिख रही है, उस डिस्टरबेंस को खत्म करने की बात कहने वाली ये यात्रा है, और इसको उस तरीके से शुरू किया गया। अब इस यात्रा की शुरुआत जो हुई है, उस यात्रा की शुरुआत से पहले से, और अब जब शुरू हो गई है, तब एक के बाद एक तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस यात्रा को या तो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको कह रहे हैं कि ये बहुत निजी यात्रा है, इसमें किसी कांग्रेस वाले को जाने की जरूरत है नहीं। अब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, और पार्टी के जो सीएलपी लीडर बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी खुलकर इस पर अपनी राय जाहिर करने से फिलहाल बच रहे हैं। तो क्या वो लोग इस रैली में शिरकत करेंगे? और ब्रजेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सबको इनवाइट कर दिया है, सबको जानकारी में है। अब अगर ये पार्टी की यात्रा नहीं है, या पार्टी इससे अपने आप को दूर रखना चाहती है, तो पार्टी को कारण बताने चाहिए कि भाई ये यात्रा जो है ये क्योंकि गलत काम के लिए जा रही है, या इसका स्वार्थ किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का है, तो पार्टी इससे दूर रखे अपने आप को। या फिर पार्टी अगर ये मानती है कि जो इश्यूज को रेज ब्रजेंद्र सिंह कर रहे हैं, तो उस पर क्लियर स्टैंड ऑफिशियली देना चाहिए पार्टी को। वो अभी कांग्रेस पार्टी देती हुई दिख नहीं रही। तो इसलिए कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन की सिचुएशन में कांग्रेस इस वक्त है। अब इस अटर कंफ्यूजन से होगा क्या? होगा ये कि जो लोग कांग्रेस पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे थे, उनका भरोसा दरक जाएगा, उनका भरोसा टूटेगा। अब भाईचारा, सद्भाव हरियाणा में हो, देश के दूसरे हिस्सों में हो, इस पर तो कोई ऐतराज किसी को नहीं है। और उस पर जब यात्रा की जा रही है, तो
आईएनएलडी, जेजेपी, तमाम नेता बृजेंद्र सिंह को घेरने पे लगे हुए। जाहिर है बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए तो अपनी सियासी जमीन तलाश करनी उनको पड़ेगी। और पर ये हिम्मत की बात है, ये मजबूत अच्छी बड़ी बात है कि किसी कोई नेता अब जनता के बीच जा रहा है वोट के बिना, क्योंकि इलेक्शन तो देखिए 4 साल दूर है। 4 साल पहले इस तरह की यात्रा निकालना एक मजबूत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को अगर उन्होंने अपने हाथ में लिया है तो जाहिर है इसी उद्देश्य से लिया होगा कि इसका बेनिफिट उनको आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इस तरह की यात्राएं तो सोसाइटी में, समाज में बड़े नेताओं को जरूर निकालनी चाहिए, ताकि जो सद्भाव है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वो कम से कम बना रहे और नेता और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित तो हो। वो संवाद की कमी है, संवादहीनता की सिचुएशन है, वो तो खत्म हो कम से कम। तो ये उस लिहाज से ठीक है, लेकिन हैरानी की बात है, और आज कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं और उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि हम इसमें नहीं जाएंगे, कोई कहता है कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। अब ये किस तरह की कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बना दिया है, राव नरेंद्र सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो अब क्या एकजुट जो करने की बात हो रही थी कि पार्टी को एकजुट किया जाएगा, तो क्या अब पार्टी को एकजुट करने के बजाय उन्हीं गुटों को और ज्यादा गुटबाजी को ज्यादा हावी करने की कोशिश की जा रही है, गुटबाजी को और गहरा करने का प्रयास ये है। ये बड़े विचित्र स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है। और सद्भाव यात्रा निकालने से कम बृजेंद्र सिंह का जो भी मकसद हो, वो सियासी राजनीतिक लाभ इसका लेना चाहते हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी, जिस पर पर्दा डालने की, एक पर्देदारी करने की कोशिश की जा रही थी, वो तो किससे खुलकर सामने आ गई। और ये क्लियर हो गया, ये प्रूव हो गया कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती है। उस पर भी आईएनएलडी भी अटैक कर रही है। किस पर? बृजेंद्र सिंह पर, इस यात्रा पर। जेजेपी भी अटैक कर रही है इस यात्रा पर, कांग्रेस भी अटैक कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। अब एक बात ये हैरानी की बात है, जब इतनी हल्की है कोई यात्रा तो उस पर इतना अटैक क्यों किया जा रहा है? यात्राएं होती रहती हैं, यात्रा ये भी होके चली जाएगी, क्या फर्क पड़ने वाला है अगर इतनी हल्की है तो। और अगर कहीं किसी की सियासी राजनीतिक पहचान को इस यात्रा से संकट हो रहा है या किसी एक वोट बैंक पर इससे दिक्कत पैदा हो रही है, तो जाहिर है ये सिचुएशन आएगी। अब बृजेंद्र सिंह जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लोकसभा जीते थे, वहां के सांसद हैं जयप्रकाश। वो तो खुल के विरोध कर रहे हैं कि मैं तो इस यात्रा में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब वो हैं भूपेंद्र हुड्डा के सिपह सालार। तो क्या इसका मतलब है कि सीएलपी लीडर जो है, और जिनके बारे में कहा है बृजेंद्र सिंह ने कि उन्होंने तो सबको इनवाइट भेज दिया है, सबको इनवाइट किया है, अब वो भी नहीं जाएंगे? और अगर इस यात्रा में आ गए राहुल गांधी शामिल होने के लिए, और अगर कहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अगर इनमें से कोई आ गया तो क्या होगा? क्योंकि उनके पिताजी की सद्भाव यात्रा के नाम से ये यात्रा है, जिसपे अब खबरें आ रही हैं कि इनमें से कोई एक व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा बनने वाला है। इस किसी चरण में कहीं ना कहीं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी नेताओं के लिए। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है और तमाम जो लीडर्स हैं आपस में गुटबाजी में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं और एक दूसरे को भारी विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध से आमतौर पर तो विपक्षी पार्टियों का काम होता है सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोलना। अब लेकिन शायद नई विपक्ष आ गया है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ बोलना, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलना अब हो गया है। तो बृजेंद्र सिंह अपना सियासी लाभ ढूंढने के लिए इस यात्रा को लेकर निकले हैं। चौधरी बीरेन सिंह जो कि चाहते होंगे कि उनको बेनिफिट इसका मिले, उसके लिए वो निकले हैं। लेकिन अब सुगबुगाहट ये है कि राहुल गांधी कहीं इस यात्रा में 1-2 दिन के लिए शामिल हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल अगर हो गए तो फिर इन तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की स्थिति क्या होगी, उसका आकलन करना बड़ा आसान है। समय कांग्रेस के लिए अच्छा है, सरकार की नीतियों का इस यात्रा के माध्यम से विरोध करें, जितने इश्यूज हैं उनको रेज करें और
अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो चल रहा हो तो चल ही रहा। अब इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।